राजा भैया के समस्त मंडल के सहयोग से, समस्त मैहर नगरवासियों के सहयोग से विगत 30 वर्षों से श्री राम जानकी मंदिर बड़ा अखाड़ा मैहर में श्री सीताराम विवाह उत्सव श्री राम यज्ञ का कार्यक्रम संचालित होता चला रहा है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 25 नवंबर से 3 दिसंबर तक ये श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव, सीताराम विवाह शोभा यात्रा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और नित्य भोग भंडारा की व्यवस्था की गई है। उसके तारतम्य में 25 नवंबर को 4 बजे सायंकाल बड़ा अखाड़ा मंदिर मैहर से श्री सीताराम जी की शोभा विवाह यात्रा किला चौक से कटरा, किला चौक से चौरसिया मंदिर रहीम चौराहा से होते हुए पूर्व दरवाज़ा और घंटाघर से कटरा बाजार होकर के रेलवे स्टेशन से होते हुए स्टेट बैंक चौराहा से चलकर चंडी देवी में श्री सीताराम जी के विवाह की परंपरागत पोपखरी का कार्यक्रम संपन्न होगा और वहीं से शोभा यात्रा का लगभग विराम लग जाएगा। वहीं पर समस्त शोभा यात्रा में भाग लेने वाले दर्शनार्थियों का भोग भंडारा की व्यवस्था पैकेट में करके और 25 नवंबर का कार्यक्रम वहाँ से पूर्ण हो जाएगा। 26 नवंबर से प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक नित्य यागिक कार्यक्रम, हवन का कार्यक्रम और 12 से 2 बजे तक प्रतिदिन भोग भंडारा की व्यवस्था रहेगी। सायंकाल में 3 बजे से 4 बजे तक अशोक शर्मा जी के द्वारा भक्तों के चरित्र पर की जो तैयारी चल रही है उस बैठक में आए हुए सभी मेरे सहयोगी साथी भैया और मेरे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मेरे छोटे भाई संतोष सोनी जी, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सीताराम विवाह है ये मैया की एक पहचान बन गई है। ये इसको हम लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं और इसकी ख्याति इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर दूर दूर तक जा रही है। तो और ये कैसे जा पा रही है? आप लोगों के सहयोग के कारण। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको और ज़्यादा व्यवस्थित रूप से करने के लिए, जैसे कि अभी महाराज जी ने अभी आदेश किया है, राय दिया कि यहाँ तक आते जाते करीब 10:30 पौने 11 बज जाता है। तो जब शोभा यात्रा यहाँ से निकले, बारात निकले, तो रास्ते में जो चंडी माता मंदिर है वहाँ पे अगर पखरी होगी और उसको जैसे बारात जब आती तो बारात के स्वागत के लिए जिस तरह से सजाया जाता है, जैसे लोग खड़े होते हैं उनके स्वागत के लिए, उस तरह की पूरी तैयारी हो और वहाँ पे पखरी हो और पूरे स्वागत की सारी व्यवस्था वहीं पे की जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर कहलाएगा। और अभी एक नया जो स्वामी जी ने बोला कि भक्तमाल की कथा, तो राम कथा या भागवत कथा तो बहुत प्राचीन है, लेकिन भक्तमाल की कथा जो इसके बाद जो हमारे जैसे नामदेव जी हो गए, मीराबाई हो गई, ऐसे जो संत हैं उनकी कथा सुनाएंगे तो इसका आगे के लिए बहुत अच्छा मैसेज रहेगा। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ से चलते हैं तो प्रयास हो कि वापस सीताराम 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 हम सीताराम 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 विगत वर्षों से चला रहा है। हमारे मन में ये था एक बार कि कभी एक कार्यक्रम को पोखरी का यदि शहर में कहीं हो, क्योंकि आप जाते प्राय लोग बहुत श्रमित हो जाते हैं, तो कहीं भी शहर में कोई ऐसा प्रांगण हो कि बीच में भगवान का जैसे हम मंडली तो रहेगी, वहीं कहीं पे पखरी हो जाए। फिर ठंडी में 9-10 बजे कौन आ पाता है?